नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच में स्वागत है। दोस्तों, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक तरफ रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण और दूसरे तरफ उसी रामलीला मैदान में केजरीवाल का राजनीतिक उदय हुआ था। अब जो है उनका तैयारी 100 दिन के अंदर या तो वह दिल्ली छोड़ेंगे या दिल्ली में ही उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तमाम तैयारी अब जो है दिल्ली में चल रहा है और एक तरफ इधर शपथ ग्रहण हो रहा था, उधर दूसरी तरफ जो है दिल्ली की जमुना नदी का सफाई अभियान भी चल रहा था। एक तरफ दिल्ली में शपथ ग्रहण हो रहा था, दूसरी तरफ बिहार की तैयारी भी चल रहा था कि बिहार में अब राजनीतिक विपक्ष दल जो है अपनी तैयारी कर रहा है। 3 बड़े नेता अब दिल्ली में विपक्ष में उतरने जा रहा है कि बिहार का चुनाव किस तरह से बीजेपी से जो है बीजेपी के पास, एनडीए के पास नहीं जाए। बड़े बड़े नेता रेखा गुप्ता के जो है शपथ ग्रहण में पहुंचते हैं। साउथ के सुपरस्टार कल्याण जी और महाराष्ट्र के जिस तरह से कह रहे थे एकनाथ शिंदे और वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच में नोक झोंक चल रहा था। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे पहुंचते हैं और अभिवादन करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वह किस तरह से उनसे बातें करते हैं और मुस्कुराते हैं। तो एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी का ताकत दिल्ली में जिस तरह से दिखा, जिस तरह से दिल्ली में जनता का राष्ट्रवाद का ध्वज लहरा, क्या यही ताकत के साथ बिहार में बीजेपी और एनडीए उतरने जा रहा है और इसी डर का जो है विपक्ष को है और विपक्ष जो है कमर कसने की तैयारी में है। बिहार में 3 नेताओं के साथ बिहार में जो है तैयारी चल रहा है। बिहार में जो है एनडीए का घटक दल है जिसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी जी, जदयू नीतीश कुमार और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, राम चिराग पासवान, ये एनडीए घटक दल के हैं। और एक तरफ है आरजेडी तेजस्वी यादव, कांग्रेस राहुल गांधी, माले सीपीआई और तमाम छोटी छोटी पार्टी है जिसे साधने की कोशिश किया जा रहा है। मुकेश सहनी भी। तीसरा मोर्चा के बारे में बताया जा रहा है नए नवेले पार्टी प्रशांत किशोर जनसुराज, उनके पार्टी जनसुराज पार्टी। बिहार की रणनीति की तैयारी अब दिल्ली से जो है स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने अपना ताकत दिखाया, अपने गठबंधन सहयोगी के साथ जो ताकत दिखाने का काम किया, दिल्ली से एक मैसेज देने का काम किया। दिल्ली शपथ ग्रहण एक शपथ ग्रहण नहीं था, वह एक ताकत था कि एनडीए में सब जो है सही है, एकता है, एकत्रित है और इसी ताकत के बदौलत एनडीए देश के 29 राज्य में से 21 राज्य एनडीए बीजेपी के पास चला गया। और उसी तर्ज पे जो है बिहार में भी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार में भी पुनः एनडीए का सरकार बने, इसकी जो है शक्ति प्रदर्शन दिल्ली रामलीला मैदान से दिखाने का जो ये नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र ध्वज के नीचे से जो दिखाया है, यह एक ताकत विपक्ष के लिए अब इतना आसान नहीं रहा। बिहार में अब विपक्ष तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी जो है बिहार में यात्रा 2 बार हो चुका है। पहला 18 जनवरी और दूसरा 5 फरवरी को। तो ये देखना है कितना असर कर सकता है राहुल गांधी का बिहार यात्रा। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो है इमरान प्रताप गिरी जो उनके राज्यसभा सांसद है उन्हें बिहार भेज रहे हैं और 2 चेहरे और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में चुनावी जो है कांग्रेस महागठबंधन
साधने का कोशिश है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से ताकत दिखा रहा है दोस्तों, बीजेपी जिस तरह से अपने सहयोगी दल के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखाने का जो कोशिश किया, यह मैसेज केजरीवाल के लिए भी नुकसानदायक है और विपक्ष के लिए भी, और ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा मैसेज है एनडीए के तरफ से। नरेंद्र मोदी जी जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो एक ताकत दिखता है, और वह जब तमाम नेता के साथ आप देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरह से वह मिलते हैं, एकनाथ शिंदे हो या एनसीपी के अजीत पवार हो, बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, जदयू के ललन सिंह हो, या जेपी नड्डा जी हो, या साउथ के नेता हो चंद्रबाबू जो है वो नायडू जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, या कल्याण जी हो, ये तमाम लोगों से मिलते हैं और सिर्फ अपने बीजेपी मुख्यमंत्री से भी अभिवादन करते हैं। उसके बाद जब जनता से नरेंद्र मोदी जी अभिवादन करते हैं तो एक जोश और एक राष्ट्रवाद दिखता है, और यह मैसेज विपक्ष के लिए बड़ा ही जो है बड़ा मैसेज है, और विपक्ष जो है इसे हल्के में नहीं ले सकता है। बीजेपी की अपनी नई रणनीति, नया कार्यकाल, नए जोश जज्बे के साथ बीजेपी जो है दिल्ली में सरकार बनाता है, और ससमय रहते बीजेपी सभी को जो है अपना जो है मंत्रालय भी बांट देता है। शाम होते होते मंत्रालय भी, वित्त मंत्रालय जो है करीब दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ से ऊपर होता है, जिसका वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहा, रेखा गुप्ता के पास। प्रवेश वर्मा जो डिप्टी सीएम है, उन्हें जो है दिल्ली का शिक्षा विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, पीडब्ल्यू विभाग दिया गया है। मनीष सिसोदिया जिस तरह से केजरीवाल शिक्षा मॉडल के लिए दौड़ रहे, उसी मॉडल को जो है प्रवेश वर्मा को दिया गया है। अब कितना काम होता है, कितना जो है ट्रांसपोर्ट, जिस तरह से सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित है, हवा किस तरह के नए बस का डेवलपमेंट होता है, कौन से नए बस आते हैं दिल्ली में। इसी तरह 5 विभाग के जो है सभी को दिया गया है। कपिल मिश्रा को जो है पुराने ही, जब वो अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में थे आम आदमी पार्टी में, तो वही जल संसाधन विभाग उन्हें दिया गया, और तमाम विभाग जो है सभी को बांटा गया। तो मंत्रालय करीब करीब मुख्य मंत्रालय सब बट चुका है। अब सभी लोग अपने कार्यालय में जाकर जो है पहला साइन भी कर चुके हैं। उसके बाद शाम के 7:30 बजे तक जो है जमुना नदी सभी को जाना है और देखना है, वहाँ भी कार्य सफाई स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आइए बिहार पे बात करें तो बिहार में जिस तरह से एनडीए अपनी मजबूती के साथ दिखा रहा है, और जिस मुद्दों के साथ तेजस्वी यादव भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो या महिलाओं को जिस तरह से योजनाएं की बात कर रहा है, 2500 जो है माई बहन सम्मान योजना के तहत, लेकिन सत्ता में एनडीए बना हुआ है, और एनडीए की जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और एनसीपी के लिए इतना आसान है बिहार में चुनाव निकालना? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बड़े नेता के रूप में कांग्रेस ने प्रोडक्ट किया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से समय नहीं पहुंचा, क्या लगता है राहुल गांधी उस गलती को सुधारने के लिए बिहार में जो है अब समय देने के लिए तैयार है, और तमाम महागठबंधन एकजुट होने के लिए, क्योंकि एनडीए और बीजेपी का जो राजनीतिक कार्य है दोस्तों, उसे विपक्ष को तोड़ना काटना अब इतना आसान नहीं है। और बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपनी राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, जिस तरह से अपने भाव दिखाते हैं, यह बीजेपी के लिए प्लस है, और इतना आसान अब नहीं है महागठबंधन को बिहार में सरकार बनाना। बीजेपी अग्रेसिव है, बीजेपी जो है काफ़ी
ताबड़तोड़ के साथ, मजबूती के साथ बिहार में भी अपना नई रणनीति के साथ उतर चुका है। अब इतना आसान नहीं है। जिस तरह से एनडीए से फूट करके पारस भी अपना बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, उसी तरह सभी दल जो है अपने हिसाब से पारस जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, चिराग पासवान को घेर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें किस तरह आप लोग देखते हैं। बिहार में चुनावी साल है, 2025 चुनाव होना है और तमाम घटक दल अपना तैयारी जोर शोर से लग रहे हैं। जनता को अपने हिसाब से जो है विकास का मुद्दे के साथ उतर रहे हैं। जनता क्या पुनः फिर नरेंद्र मोदी जी की ओर झुकेंगे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में स्ट्राइक छक्का मारने का काम किए, क्या बिहार की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के ही तरफ झुकाव होगा या बदलाव होगा? क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कहते हैं, मेरे रहते, हम लोग को रहते हुए बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगा। तो ये सब कितना सही लगता है कि लालू यादव का बयान या बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का ये राष्ट्रवाद जो बातें हैं, ये जो तरीका है, ये सिस्टम है, पॉलिटिकल है, जो राजनीतिक है, क्या या लालू यादव के लिए आसान है या एनडीए के लिए आसान है? बिहार की जनता 2025 में किस ओर और किधर, बिहार में बदलाव या फिर से नीतीश कुमार या एनडीए सरकार? आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।